आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 वैसे तो यहाँ पे दिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, लेकिन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रोसेस के साथ। यहाँ पे जो कि थर्ड नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या करने के लिए बोला गया है। तो बोला गया 9 सेक स्क्वायर ए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये मुझे निकालना है। तो हम लोग क्या करने वाले इस क्वेश्चंस के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 9 है तो चलिए 9 को आप इधर भी देख रहे हैं इधर भी देख रहे हैं, इसीलिए आप क्या कर लीजिए 9 को कॉमन ले लीजिए। यहाँ आप लिखिए सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे आपका आ जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं जो आइडेंटिटीज होता है क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। वैसे क्या है ना, इस फॉर्मूला को ऐसे लिखा हुआ आपको मिलेगा, जैसे सेक स्क्वायर ए 1 माइनस में है इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9 और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब 9 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा 9। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। ऑप्शन नंबर बी आपका है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिखा हुआ है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखा हुआ यहाँ पे 1 प्लस कॉट थीटा और लिखा हुआ माइनस में लिखा हुआ है कॉसेक थीटा। चलिए इसको भी सिंप्लीफाई करना होगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं बोला गया आपको प्रूफ करने के लिए। तो सिंप्लीफाई आपको जिस तरीके से लग रहा है तो शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले 1 को, चलिए 1 ही लिखते हैं। tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, साइन बाय कॉस, याद होना चाहिए आपको फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखिए साइन थीटा, अब बाय में लिखिए कॉस थीटा प्लस सेक का क्या होता है रेसिप्रोकल 1 बाय कॉस, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 बाय कॉस थीटा। चलिए ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे 1 प्लस कॉट के लिए क्या लिखते हैं हम लोग कॉस थीटा, अब बाय में लिखते हैं साइन थीटा माइनस कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, होता है यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा। चलिए ये भी हमने लिख दिया। अब इस ब्रैकेट में जो दिख रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए इसको अगर 1 लगा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोग 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं तो इसका मतलब समझ में आ ही जाना चाहिए। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कॉस थीटा और कॉस थीटा, यहाँ पे एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो निकल के आएगा 1, सॉरी कॉस थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा को कॉस वाइज करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन से तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस को कॉस से डिवाइड करने पे आता है 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब थोड़ा सा अरेंजमेंट देखना, ये देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर अंडरलाइन कर तो दिए हैं, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी क्या कीजिए साइन और साइन यहाँ पे 1 लगा दीजिए, इसका एलसीएम आपका पता ही है क्या निकलने वाला है साइन थीटा। साइन थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन को साइन से डिवाइड करेंगे 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस से तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस यहाँ भी साइन को आप साइन से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 1, तो यहाँ पर लिखिए 1। हम यहाँ पे क्यों बोले हैं आप इसको देख लीजिए। अब ये क्या है ना, इस पूरे को अगर हम बात करें यहाँ से कॉस थीटा की बात कर रहे हैं तो अब इसको मान के चलिए आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक को आप क्या मान लीजिए ए, वेरी गुड। इसको भी आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ए, कोई दिक्कत है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। ये इधर लिखा रहे साइन थीटा इधर, ये कॉस इधर है, प्लस में ऐसा कोई नहीं टेंशन लेना है सर, यहाँ पे आपका कॉस है और यहाँ पे साइन है। अरे भाई दोनों तो प्लस में ही है ना, तो प्लस वाला जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे ये कहें जो 2 + 4 कितना होगा 6 होगा, फिर यहाँ पे 4 + 2 कितना होगा सर, तो 16 होगा। तो प्लस वाला यहाँ पे कोई इम्पैक्ट उतना क्या कभी डालता ही नहीं है, ठीक है। आप ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, ठीक है।
तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इसको मान लिए ए, इसको मान लेते हैं बी, किसको 1 को, इसको भी क्या मान लेते हैं बी। आप बताओ यहाँ पे एक प्लस में है, यहाँ पे क्या ये प्लस में दिख रहा है, ये आपका एक प्लस में है और यहाँ पे क्या है माइनस में, मतलब क्या हुआ ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है ना, जो कौन सा क्वेश्चंस में कहाँ पे किस स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। अब यहाँ पे कॉस थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा और आ जाएगा आपके पास साइन थीटा। इसको थोड़ा सा तोड़ना तो पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आप इधर लिखे या उधर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि प्लस में है कॉस थीटा, फिर यहाँ पे साइन थीटा हमने यहाँ पे लिखा है भाई। थोड़ा सा स्टेप को आगे कर लेते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताइएगा आप लोग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, आपको पता होना चाहिए, आइडेंटिटीज है, तो यहाँ पे लिखिए 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये बाकी है। अच्छा एक मिनट, यहाँ -1 का स्क्वायर छूट गया है, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर कितना बनेगा 1 बनेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे -1, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ये जो होगा वैल्यू किसके बराबर होता है 1 का, तो हमने यहाँ पे 1 रिप्लेस कर दिया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे लिखिए 2 साइन थीटा और कॉस थीटा और -1 अपॉन में कितना हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। देखिए ये +1 है, ये -1 है, कैंसिल। आपके पास कितना बच गया फाइनली, तो बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अब बाय में बच गया आपके पास कॉस थीटा और साइन थीटा। जैसे देखिए ये दोनों सेम है, नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है सेम है, और कैंसिल करने पे आपके पास कितना बच रहा है 2। तो आप देख सकते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का कहीं पे ऑप्शंस में 2 है, बिल्कुल है, तो सी ऑप्शंस है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का 3। तो 3 का अगर हम 3 की अगर बात करें तो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है जो सेक ए प्लस tan ए और लिख दिया है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करके निकालना होगा वैल्यू। तो देखिए छोटा छोटा सा यहाँ पे एक तरीके से मान लेते हैं, आप आइडेंटिटीज के हिसाब से सीख रहे हैं, क्योंकि इस वाले एक्सरसाइज में आपको अधिकतर क्वेश्चन जो कि यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आइडेंटिटीज को यूज करके हमको जो है ना जो एंगल्स एक्यूट एंगल्स है उसको पूरे के पूरे हमको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चलिए आप बताइए सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है। तो सेक का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा आपका 1/cos ए, क्योंकि यहाँ पर अच्छा थीटा और ए जो बात करिए सब सिंबल है, यहाँ पे ए की बात करें यहाँ, इसीलिए हम यहाँ पे ए लिखेंगे, थीटा नहीं लिखेंगे, ठीक है। प्लस टैन की बात करें, टैन के लिए आप लोग क्या लिखते हो फ्रैक्शन साइन ए बाय कॉस ए, ये ध्यान रखिएगा, अगर गलत होगा फॉर्मूला तो आप लोग देख लीजिएगा सर ने कहाँ पे फॉर्मूला को गलत यूज किया है। अब देखिए कॉस कॉस का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई बच्चा लोग, कॉस ए हो जाएगा। अब कॉस ए की अगर बात करें तो आप सिंपल से लाइक फ्रैक्शन में चला गया ना, तो आप कॉस ए है कॉस है मतलब यहाँ पे सीधा आप जोड़ लीजिए। 10th क्लास में यार इतना तो आप कर ही सकते हो ना। चलिए अब यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा साइन ए, नीचे 1 लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप गौर से देखो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा सर, इसका फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बनेगा आपका b स्क्वायर। आप ऐसे बना सकते हो, आप नीचे लिख दो कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वैसे ही हो जाएगा। अब हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई कर लिए हैं तो थोड़ा सा देखिए भाई, 1 स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर, यहाँ पे तो साइन स्क्वायर यही होने वाला है। अब भाई मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप स्टेप मार्किंग होता है, इसीलिए आपको स्टेप जरूरी है। फिलहाल अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो सर कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो नीचे कितना दिख रहा है आपको कॉस,
अब देखिए कॉस स्क्वायर ए ऊपर नजर आ रहा है, इसको आप कैंसिल कर लो क्योंकि बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्शन पता है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस ए, पता है ना भाई क्या होता है ना, जब बेस अगर आपका सेम हो और आप डिवाइड कर रहे होते हैं, एक्सपोनेंट का रूल कहता है, क्या कहता है, बेस सेम है डिवाइड कर रहे हैं, पावर क्या कर लो सब्ट्रैक्ट कर लो। यहाँ मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन नंबर 3 का 4th नंबर, ठीक है। तो आपको कहीं भी अगर दिक्कत हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सर मुझे इस क्वेश्चंस में दिक्कत है, क्योंकि आपको अब सारे के सारे वीडियो मिलने वाले हैं, सारे क्लासेस का, सारे चैप्टर्स का। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, लिखा हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर ए, बाय में यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कुछ लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, पता करना इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं भाई, क्या होने वाला है 1 प्लस tan का भाई फ्रैक्शंस की अगर बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं साइन बाय कॉस। तो यहाँ पे लिखिए, लेकिन स्क्वायर में है ना जी, तो यहाँ भी आपको स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर बाय ए हो जाएगा, मतलब इस तरीके से लिखेंगे। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, 1 प्लस कॉट के लिए क्या बनता है आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कॉस स्क्वायर फिलहाल यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि कॉट का होता है कॉस बाय साइन, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे आपका स्क्वायर है इसीलिए लगेगा यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस न्यूमरेटर फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो यहाँ 1 लगा लीजिए, 1 और 1 कॉस स्क्वायर कैल्शियम हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर को इससे 1 मल्टीप्लाई कर लीजिए, वैसे डिवाइड तो उतना करने पे ही आएगा। अब प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए अपॉन, अब इसका जो डिनोमिनेटर दिख रहा है, अब इस डिनोमिनेटर का मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ 1 लगा लीजिए, 1 और साइन का स्क्वायर का एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा भाई, आप डिवाइड करना है ना, तो डिवाइड कीजिए, यहाँ पे लिखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और बाय में यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इनटू होगा, क्योंकि हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तभी ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर वाला सॉरी जो डिनोमिनेटर दिख रहा है वो रेसिप्रोकल करके ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर क्या लिखा है आपके पास साइन स्क्वायर ए, अब बाय में बचेगा आपके पास ये वाला, बाय में बचेगा क्या, इसको हम ऊपर भेज दें, इसको नीचे भेज दें यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस में बचेगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए, इससे आप इसको कैंसिल कर लो तो आपके पास क्या बच रहा है जी साइन स्क्वायर ए अपॉन में बच रहा है आपके पास कॉस स्क्वायर ए। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो साइन बाय कॉस जो होता है ना वो tan के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है इसी वजह से यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन इसमें कौन सा है, तो डी नंबर ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का 4th में, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस, तीसरा क्वेश्चंस के जो 4 क्वेश्चंस दिया गया था वो आपको समझ में आ गया होगा।